Hello everyone, welcome to my this YouTube channel Arc of Success. ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर जैसे टेस्ट सीरीज़ अगर आप दे रहे हैं और आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे वो टेस्ट सीरीज में मार्क्स के इम्प्रूवमेंट पर बात करेंगे, क्योंकि ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं बट उतना स्कोर नहीं कर पाते जितना कि हम चाह रहे हैं। और एक जब भी हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि इतने मार्क्स आने ही चाहिए। ठीक है, तो अगर हम उतने नहीं कर पाते हैं तो हमको कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, पॉइंट ये है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा, जो मेजर प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है जिसके कारण जो है हमारे मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आगे का लेक्चर। ये है मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। ओके, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। मेरा नाम कविंद्र कृष्णा है। ठीक है, मेरा AIR 92 है गेट 2020 में, और AIR 496 है गेट 2019 में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरी ब्रांच है जिससे मैंने गेट में अपीयर हुआ था दोनों बार। ठीक है, और भी मेरे कई एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में मैं आपको बाद में अपडेट दे दूँगा। ठीक है, कौन कौन से एग्ज़ाम मेरे क्लियर हुए। ठीक है, फिर अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आप फेसबुक पर मुझे लाइक कर सकते हैं। ठीक है, कविंद्र कृष्णा नाम से आप सर्च करेंगे तो मेरी फेसबुक आईडी आपके सामने आ जाएगी, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो जिससे कि लेटेस्ट जो भी अपडेट होगा उसको मैं देता रहूँगा, है ना। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट करें मार्क्स में। ठीक है, अगर लो टेस्ट सीरीज मार्क्स आ रहे हैं तो हम लोग कैसे इम्प्रूवमेंट करें, तो मैं इसकी बात करता हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके दो मेन रीज़न है। ठीक है, दो मेन रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, दो मेन रीजंस हो सकते हैं जिन पे मैं बात करूँगा। पहला, ठीक है, पहला रीजन ये है कि आप कॉन्सेप्चुअली वीक है। ठीक है, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली आप वीक हैं, पहला एक कारण ये है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि गिवन टाइम फ्रेम में आप कंसेप्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपको गिवन टाइम ड्यूरेशन दिया गया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो आप उसमें जो है क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, एक ही है। तो ये दो मेन कारण होते हैं अगर आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं। ठीक है, तो गिवन टाइम ड्यूरेशन में आप क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं ले पा रहे हैं, यानी क्वेश्चन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, ठीक है, आप उसको गिवन टाइम ड्यूरेशन में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसको आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही दो मेन कारण होते हैं, या तो आपका कंसेप्चुअली वीक है, या तो आपको आता कम है, या फिर आपको आता है तो आप उस टाइम ड्यूरेशन में कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, और एक जो ज़्यादातर एक और प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो मैं उसको हैज़ बनाकर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वो होती है सिली मिस्टेक्स की। ठीक है, आप वो होती है सिली मिस्टेक्स की बस। ठीक है, तो मैं यहाँ सिली मिस्टेक्स पर बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिली मिस्टेक्स में बात नहीं करूँगा। सिली मिस्टेक्स तब होती है जब आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ सिली मिस्टेक्स पर बात नहीं हो रही। सिली मिस्टेक्स के लिए मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ इन दो मेजर प्रॉब्लम पे बात करूँगा जो नॉर्मली स्टूडेंट्स के साथ रहती है। सिली मिस्टेक्स तो बात की बात है। ठीक है, या तो आप कंसेप्चुअली वीक है, या फिर आप गिवन टाइम ड्यूरेशन में कंसेप्ट बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो कंसेप्चुअली वीक है, एक तो इसी कारण होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके सामने कोई क्वेश्चन आया और आपने पढ़ा। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है, तो इसका मतलब आप कंसेप्चुअली वीक है। आपका कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं है कि उस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो कंसेप्चुअली वीक है। तो आपको एक तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर जैसे एक टेस्ट सीरीज में मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हैं और मान लो उसमें 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले तो आप 30 क्वेश्चन में से ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। ठीक है, अगर आपका स्कोर वही आ रहा है 10 या 12 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं बस। ठीक है, 10 या 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और बाकी आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो, वो पता ही नहीं क्या है, तो आप कंसेप्चुअली वीक जा रहे हो। ठीक है, यानी कि आप जो बड़े कंसेप्ट हैं, जो अच्छे कंसेप्ट हैं, आप उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो और उसके बाद आप सही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और हर बार आपके साथ ऐसा ही रह रहा है, तो आपको करना क्या है कि आपको अपना जो कंसेप्ट है, आपको अपने नोट्स, ठीक है,
जहाँ से भी आप पढ़े हैं, जहाँ से भी आपने नोट्स लिए हैं या फिर आपने अपने खुद बनाए हैं, आप उन नोट्स को पढ़ें और इत्मीनान से पढ़ें, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं। सेल्फ स्टडी वाला कॉन्सेप्ट अपनाएं, आराम से सोच समझ के, हर एक टॉपिक को आराम से सोच समझ के दिमाग में एनालाइज करके पढ़ें, ठीक है। जो भी आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं उनको आप दिमाग में एनालाइज करें कि यार हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, ठीक है। बड़ा कॉन्सेप्ट है, कोई कोई तगड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है, कॉन्सेप्ट को बैठा लें आप। फिर आप क्वेश्चन को सोचें कि यार क्वेश्चन जो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या कोई टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया है, तो मैंने इसमें ये चीज़ गलत कर दी या मेरा कॉन्सेप्ट वीक हो गया, ठीक है। तो पहले तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट कहाँ आपका वीक जा रहा है, तो वीक कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है, ठीक है। वीक कॉन्सेप्ट को तो आप जैसे वीक कॉन्सेप्ट को अपना अच्छा बनाएंगे, और उस अच्छा बनाने का सिर्फ एक ही कारण है, एक ही तरीका है अच्छा बना सकते हैं, आप रिवाइज करें उसको जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके आप रिवाइज करें। तो जितनी बार आप अपने नोट्स रिवाइज करेंगे उतनी जल्दी पॉसिबिलिटी होगी कि आप कॉन्सेप्ट कनेक्ट कर पाएँ। तो अपनी कॉपी को, अपने नोट्स को बार बार पढ़ें, कोई अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देखे उसको नोट करें, बट कॉन्सेप्ट नोट करने से कुछ नहीं होगा। आप सोचें कि मैं कॉन्सेप्ट नोट कर लूँगा और उससे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्ट नोट करने से नहीं, वो तो कॉपी में रखा रहेगा। कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में बैठाना है, आपको एनालाइज करना है उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उस चीज़ को आपको एनालाइज करना है कि मैंने इसमें गलती क्या करी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन कितने सही कर रहे हो, कितने नहीं। अगर आपका स्कोर 50% से भी कम जा रहा है, ठीक है, यानी कि अगर आप 30 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 या 12 और उससे कम कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कंसेप्चुअली वीक है, आपको कंसेप्ट नहीं आते, आपको कंसेप्ट आते ही नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे कंसेप्ट नहीं आते। तो पहले आप अपना कंसेप्ट इंप्रूव करें, ठीक है। कंसेप्ट इंप्रूव होगा बेसिक क्वेश्चन से, आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज देने ना बैठ जाए, आप बेसिक बेसिक पढ़ें, कुछ बेसिक सवाल लगाएं। आपके पास जो बुकलेट होगी, बुकलेट नहीं है तो फिर आप कन्नौडिया ले लीजिए बेसिक के लिए, कन्नौडिया के क्वेश्चन करें, और नहीं तो आप कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए जिसमें बेसिक क्वेश्चन दे रखे हों, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन दे रखे होते हैं टॉपिक वाइज, उनको आप सॉल्व करिए, तब आपका इंप्रूवमेंट होगा हल्के हल्के करके। आप ये सोचें कि मैं 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में कर लूँ इंप्रूवमेंट, ऐसा नहीं है, हल्के हल्के करके इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप ऐसे आगे बढ़ेंगे स्लोली स्लोली तब इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम की बात करते हैं आप। दूसरे एक होता है गिवन टाइम ड्यूरेशन में आप कौन जो क्वेश्चन है उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उसके कॉन्सेप्ट को आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हम दूसरे इसकी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की। तो यार दूसरे पॉइंट में होता क्या है कि आप जो भी हमको क्वेश्चन दे रखा होता है, मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, मुझे कंसेप्ट आता है, अच्छे से आता है, ठीक है, मैं अपना रिवीजन भी अच्छे से कर रहा हूँ, मुझको कंसेप्ट भी आते हैं, मैं नोट्स भी अच्छे से पढ़ा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर भी अच्छे से बनाया हूँ, मेरा सब काम हो रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है और उसके लिए हमको 2 मिनट अलॉट होते हैं, मान लीजिए 2 मिनट हम उस क्वेश्चन के लिए देते हैं, बट वो क्वेश्चन हमको 2 मिनट में नहीं बन पा रहा है, ठीक है, 2 मिनट में हमसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो अगर 2 मिनट में, बट कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन 2 मिनट में बनने लायक हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हो 5 मिनट में बनने लायक, आप उसको जबरदस्ती 2 मिनट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप फिर अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह में कि जो लेंदी होते हैं, ठीक है, अगर वो नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 मिनट 3 मिनट में बनने लायक है, तो अगर वो आपसे 2 या 3 मिनट में बन नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कंसेप्चुअली तो सही जा रहे हैं, ठीक है, बट 2 या 3 मिनट में नहीं बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आ नहीं रहा है, 2 या 3 मिनट में नहीं बनना है, बट आपको 5 या 6 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, आप 2 या 3 मिनट में नहीं बना पा रहे हैं, जो उसका एवरेज टाइम है वो 2 या 3 मिनट है, आप इस टाइम में नहीं बना पा रहे हैं, आपको लग रहे हैं 5 मिनट या 6 मिनट आपको लग रहे हैं, ठीक है, आपको 5 या 6 मिनट लग रहे हैं, समझ रहे। तो होगा क्या जब आपको 5 या 6 मिनट लगेंगे, फिर होगा क्या जब आपको 5 या 6 मिनट अगर लगेंगे तो, ठीक है। तो 5 या 6 मिनट अगर आपको लग रहे हैं और क्वेश्चन का एवरेज टाइम है 2 से 3 मिनट, तो इसका मतलब ये है कि आप उस गिवन टाइम ड्यूरेशन में अपने कॉन्सेप्ट को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आता है आपको बट कॉन्सेप्ट को आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसका एक तरीका ये है कि आप जो क्वेश्चन आप 5 या 6 मिनट में बना रहे हैं उस क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट देखें कि उसमें क्या पूछा गया है, और फिर अपनी कॉपी में जाएं और अपनी कॉपी में जाके देखें, अपनी कॉपी में जाके देखें कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ दे रखा है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ दे रखा है, ठीक है, उसको मार्क करें। अगर नहीं है तो वहाँ पर लिख लें कि यार ये कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल कर आया, और उसको मार्क करें, ताकि जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहली बार में तो आपसे बना नहीं तो गया। अब दूसरी बार में आप क्या करेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा यस मैंने यहाँ गलती करी थी, मैं ऐसे नहीं जा रहा था बल्कि मुझको ऐसे जाना चाहिए था, समझ रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमारा लो स्कोर आता है, जबकि हमको लगता है कि हमको आता सब है, ठीक है। तो जो दूसरी वाली जो प्रॉब्लम है यार, ये मेरे साथ भी थी,
ठीक है, कि गिवन टाइम ड्यूरेशन में अपन कनेक्ट नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो उसका बस मैंने यही एक तरीका निकाला था कि मैं उस कॉन्सेप्ट को कहीं लिख लेता था, या फिर कभी ऐसा होता था कि कॉन्सेप्ट हमको आता है, समझ में आ रहा है, बट हम लगा नहीं पा रहे हैं, उसको लगा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किधर मूव करे। ठीक है, आगे फॉरवर्ड अगला स्टेप क्या लें, तो ऐसा नहीं हो पाता था। तो उसके लिए बस मैंने यही था, उस क्वेश्चन को मैं देखता था, अगर एक टेस्ट मेरा ख़राब हो गया है तो मैं उस देखता था कि उसमें मेरे कौन से कॉन्सेप्ट नहीं लगे। तो जैसे मान लो मैंने 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट दिया, 30 क्वेश्चन का। ठीक है, और मुझको आता सब है। ठीक है, मैंने 30 क्वेश्चन का टेस्ट दिया और मैंने 20 सही करे, 10 मेरे नहीं करे। 20 मेरे करेक्ट हैं और 10 को मैंने छुआ भी नहीं, या फिर आप ये कह सकते हो 10 में से कुछ गलत हो गए। ठीक है, कैसे भी समझ लो, जैसे चाहो। तो मतलब ऑल एंड एवरेज हम यही कहेंगे कि यार 10 जो है मैंने नहीं करे। ठीक है, तो मैं इन 10 क्वेश्चन को ये देखता था कि इन 10 क्वेश्चन में मेरा कहाँ गलत हुआ था, या कोई क्वेश्चन गलत हुआ था तो कहाँ गलत हुआ था, उसको उसको देख लिया, अच्छा ये गलत हुआ था। एक तो सिली मिस्टेक है, उसको तो हटा दो, सिली मिस्टेक को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो हटा दो। बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ कॉन्सेप्ट की। तो मैं ये इन 10 क्वेश्चन में ये देखूंगा कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या गलत आ रहा है। अगर गलत आ रहा है तो कहाँ गलत जा रहा है। दूसरा, अगर गलत नहीं है तो मैंने इस टाइम में कर क्यों नहीं पाया, क्या मैं कॉन्सेप्ट लगा नहीं पाया। तो मैं अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेट करूंगा कि यार मैं कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाया हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट को लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि आप बस सोचते रहें, आपको माइंड को ना ट्रेन करना पड़ेगा। यार आप एग्जाम देने जा रहे हो, एक बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, और अगर आप माइंड को शुरू से उस तरीके से ट्रेन नहीं करेंगे ना तो आप नहीं कर पाएंगे। आप सोचें मैं एग्जाम में इंप्रूवमेंट कर लूँगा, कुछ नहीं होगा एग्जाम में। एग्जाम में तो वैसे ही एग्जाम का प्रेशर होता है। ठीक है, डर वैसे लगता है, ऊपर से आप वहाँ जाके इंप्रूवमेंट करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको जो कुछ करना है वो अपनी तैयारी से एग्जाम से पहले कर लें, जितना करना है। एग्जाम वाले दिन कुछ अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि 10 क्वेश्चन में आपसे गलती कहाँ हो रही है। अब आपको पता चल गया कि यार मेरी ये गलती ये है, या मैं ये इतने टाइम ड्यूरेशन में ये स्टेप नहीं ले पाया, तो वो स्टेप आप लिखेंगे अपने नोट्स में। जहाँ दिक्कत आ रही है वो कॉन्सेप्ट लिखेंगे। कोई बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है तो भी लिख लेंगे। ठीक है, और फिर आप दोबारा रिवीजन करेंगे। ठीक है, दोबारा रिवीजन करेंगे, तब आप नेक्स्ट टेस्ट देंगे। ठीक है, तब आप रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट देंगे। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब भी अगर आपको गिवन टाइम ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चन करना है, तो दूसरा तरीका ये है, मैं बता रहा हूँ एक तरीका और। ठीक है, जो मैं अपने साथ करता था, मैं क्या करता था कि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, ठीक है, टेस्ट देने से पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी करता था तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संग एक टाइमर लगा देता था। ठीक है, एक टाइमर मैं यूज़ कर लेता था। ठीक है, जो भी बेसिक क्वेश्चन होते थे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है तो मैं 2 मिनट टाइम रखता था उनका। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन होते थे तो मैक्सिमम 3 मिनट बस। मेरा ये टारगेट था कि 3 मिनट में मुझको क्वेश्चन निपटाना है। तो शुरुआत में तो मैं ऐसे 2 मिनट और 3 मिनट नहीं डिवाइड करता था। मैं क्या करता था, मैंने सबका 3 मिनट ले लिया था। मैं कोई भी क्वेश्चन करूँगा 3 मिनट में करूँगा। ठीक है, 3 मिनट मैक्सिमम टाइम रखता था। तो प्रीवियस ईयर जब भी मैं करता था तो मैं टाइम एकदम जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो मैं टाइम स्टार्ट कर देता था कि मुझको 3 मिनट में करना है। ठीक है, तो शुरुआत में मुझको प्रॉब्लम होती थी कि यार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे बिल्कुल बिल्कुल बेकार से, मतलब जो बिल्कुल लो लेवल के होते थे, उनको तो 1 मिनट में ही कर देता। तो उन्हें तो देख के लगता था यार बढ़िया है, अच्छा है, खुश हो रहे हैं हम कर ले रहे हैं। बट ऐसा मैंने शुरुआत से करा। ठीक है, शुरुआत से करता रहा मैं, 3 मिनट लगा के बट 2 महीने बाद, लगभग समझ लीजिए 2 महीने बाद, मैंने इस टाइम को रिड्यूस कर दिया, मतलब 2 फैक्टर में डिवाइड कर दिया। एक 2 मिनट में, एक 3 मिनट में। ठीक है, तो मैं बढ़िया क्वेश्चन को 3 मिनट में रखता था, और जो स्मॉल क्वेश्चन होते थे, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे, वो 2 मिनट रखता था। ठीक है, तो मैं ये टाइम देखता था कि मेरा माइंड रेस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको कम से कम 150 क्वेश्चन ऐसे करने पड़ेंगे जो आपको टाइम ड्यूरेशन में करने पड़ेंगे। आप सोचेंगे मैं बिना टाइम ड्यूरेशन के कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम ड्यूरेशन में करने पड़ेंगे, 150 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब तरीका मैं बताता हूँ आप क्या कैसे करें। अब इसका तरीका बताता हूँ। मान लो आप ईसी के स्टूडेंट हैं, मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप ईसी के स्टूडेंट हैं तो आप क्या करेंगे कि आपने मान लीजिए नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट कर दिया और पढ़ लिया पूरा। नेटवर्क थ्योरी पढ़ लिया और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर ईसी के क्वेश्चन लगाए, सिर्फ ईसी के, और किसी के मत लगाना, सिर्फ ईसी के लगा लेना, विदाउट एनी टाइम ड्यूरेशन, है ना। विदाउट एनी टाइम ड्यूरेशन आप प्रीवियस ईयर आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। खूब आराम से सॉल्व करो, अपनी बुकलेट भी सॉल्व कर लो आराम से, जो आपके पास बुकलेट हो या फिर कहीं से आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो, वो आप सॉल्व कर लो आराम से। ठीक है, विदाउट एनी टाइम ड्यूरेशन। अब आपको लगे कि हाँ मेरा हो रहा है, सही, अच्छा हो रहा है, ठीक है, मुझको आ रहा है। उसके बाद आप क्या करें, आप इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन उठाएं, नेटवर्क थ्योरी के। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के उठाएं। ठीक है, इनको उठाएं और इनको आप टाइमर के हिसाब से करें। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के आप PYQ लेंगे तो आप क्या करें, इनको टाइम के हिसाब से सॉल्व करें।
इसमें आप टाइमर लगाएं, 3 मिनट का लगाना चाहें 3 का, 2 मिनट का लगाना चाहें 2 मिनट का, ठीक है, 1 मिनट का लगाना चाहें 1 मिनट का। अब इसको आप गिवन टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व करो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो निराश ना हो, उस पर मार्क लगा लें कि इसको मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। उसके ऊपर लिख लें रिपीट, तो इसको आप रिपीट करेंगे बाद में, ठीक है, बाद में। अगर 3 मिनट में आपसे नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, आप अगला क्वेश्चन करो, फिर अगला करो, फिर अगला करो, फिर अगला करो। तो ऑन एंड एवरेज ये पता चलेगा आपको कि जो है आपने जब नेटवर्क थ्योरी के सारे क्वेश्चन करे तो कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो गिवन टाइम पीरियड में आपसे हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर माइंड को ट्रेन करेंगे ना तो चीज़ें आपकी बनने लगेंगी, अच्छी बनने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि टाइम का तो फैक्टर यार होगा ही। अगर आप गिवन टाइम ड्यूरेशन में नहीं कर पाएंगे ना तो आप अच्छी रैंक नहीं निकाल पाएंगे। आपको टाइम का फैक्टर, और देखो इसरो का एग्जाम है वो तो पूरा टाइम का ही गेम है, हमारा टाइम मैनेजमेंट का ही गेम है। तो आपको अपने ब्रेन को ना ट्रेन करना पड़ेगा, ब्रेन को ट्रेन, ठीक है। आप किसी से भी पूछ लें जो भी एक अच्छा स्टूडेंट है या जो भी एस्पिरेंट है, एक अच्छी रैंक निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं यार ना वो टाइम मैनेजमेंट में अच्छा होगा। क्योंकि 65 क्वेश्चन को 3 घंटे में करना ना एक टाइम मैनेजमेंट भी है, क्योंकि क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने तो अपने साथ यही ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी शुरुआत से कि मैं बिल्कुल जो है टाइम लगा के सॉल्व करता था क्वेश्चन। तो शुरुआत में तो देखो दिक्कत होगी। अब आप सोचें कि मेरे 10 दिन में इम्प्रूव हो जाए, ऐसा नहीं है, ये टाइम लेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका स्कोर नहीं आ रहा तो मैं यही कहूँगा कि आप टाइम लगा कर करें, कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से करें। अगर 10-20 क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन के कंसेप्ट तक आप पहुंच रहे हैं बस। मेरा मानना ये है कि क्वेश्चन के कंसेप्ट तक आप सही पहुंचे, ठीक है। गिवन टाइम ड्यूरेशन में अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप उस पर मार्क कर लें, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। बट अब ऐसा नहीं है कि आप जो कॉन्सेप्ट कनेक्ट कर रहे हो वही गलत कर रहे हो, ठीक है। नेटवर्क थ्योरम का सवाल है और आप रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट कनेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, अपने दिमाग में रखें, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये रखें कि आपको गिवन टाइम में सॉल्व करना है, वरना टेस्ट सीरीज में ना अच्छा मार्क्स निकालने में दिक्कत आएगी। क्योंकि आप टाइम दे दोगे पढ़ने में, क्वेश्चन करने में ना, तो आपको बहुत देर लग जाएगी। और लास्ट के मंथ में अगर आप ये सब चीज़ करेंगे ना, फिर आप समझ ही सकते हो कि आप रिवीजन करोगे या ये सब चीज़ें करोगे। लास्ट के मंथ में आप एनालिसिस और टाइम मैनेजमेंट करोगे। अरे लास्ट के मंथ में तो रिवीजन होता है सिर्फ, वहाँ कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, वहाँ सिर्फ रिवीजन चलता है। टाइम मैनेजमेंट ने शुरुआत से करना है, कुछ एनालिसिस लास्ट में मत कर लेना। मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज ये सोचो कि मैं दिसंबर और जनवरी में जाके एनालिसिस करूँगा, मेरी गलती कहाँ हो रही है। वो समय होता है बढ़िया टेस्ट देने का, बढ़िया मार्क्स निकालने का। छोटी मोटी गलती हो जाए 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में, वो इम्प्रूव कर लेना। ऐसा नहीं है कि आप देने बैठे वहाँ पर 100 नंबर का टेस्ट और आपके आ रहे हैं 30-35 नंबर, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। 30 से आप 70 पे पहुँच जाएं, ऐसा इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। क्योंकि दिन पे दिन निकलते रहेंगे और गेट का एग्ज़ाम करीब आता रहेगा, समझ रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट ना शुरुआत से ही करते हुए चलें। टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं ली है तो अभी से ले लें और स्टार्ट कर दें। और जो मैंने आपको पॉइंट बताए ना, ये पॉइंट आप लगा दें, वरना नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको गलत लग रहा होगा बट ये रियलिटी है, ठीक है। एक नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट की, मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। और मैंने ये इम्प्रूवमेंट करके यही सब चीज़ें इम्प्रूवमेंट करी है, तब मेरा एक अच्छा रैंक बन पाया है। आप खुद देख लीजिए इम्प्रूवमेंट कितना था, 496 थी मेरी रैंक, और मैं सडनली जंप कराऊँ 92 पर, अंडर 100। तो आप देखिए, खुद ही देख लीजिए। तो ये ऐसे इम्प्रूवमेंट से हुआ है, ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हैं? आता तो मुझको तब भी था जब मेरी 496 आई, बट टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं था। जब टाइम मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो 92 पर भी पहुंच गया मैं, है ना। तो यार ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं आएगी रैंक, आपकी भी आएगी, बट मैनेज करें आप अपने टाइम को, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर आपका एक अच्छा रैंक बनेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। और टेस्ट सीरीज में भी आपके मार्क्स आएंगे, बट आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिली मिस्टेक को छोड़कर बाकी आप ये 2 टेक्निक लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, आपको काम मिलेगा, ठीक है, बढ़िया होगा, ठीक है। जितना हो सकता है आप रिवीजन करें, ठीक है। अपनी गलतियां देखें, शुरुआत से देखते चलें, अपने ब्रेन को ट्रेंड करें, ताकि आपका ब्रेन जो है वो उस डायरेक्शन में ट्रेंड हो पाए, समझ रहे हैं, चीज़ें बन पाएँ और आपका ब्रेन उतने टाइम में रेस्पॉन्ड करना चालू करे। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे या ट्रेनिंग नहीं करेंगे उतनी गिवन टाइम में, तो आप सोचते ही रह जाएंगे।
अगर 6-6 मिनट आप एक क्वेश्चन को दोगे तो 65 क्वेश्चन आते हैं ऑन एंड एवरेज। अगर मैं 60 क्वेश्चन भी ले लूँ, ठीक है, 65 नहीं ले रहा हूँ, अगर 3 मिनट दे रहा हूँ तो 180 मिनट, 3 घंटे तो इसी में चले गए। और अभी भी मेरे पास 5 क्वेश्चन हैं, तो आप खुद सोच लीजिए कि आपका टाइम जो है वो 3 मिनट से कम है। ठीक है, 3 मिनट से कम है। चलो अपन अप्रॉक्सीमेट 3 मिनट मान भी लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप जल्दी कर दोगे। ठीक है, तो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, आप सोच लो आपको ब्रेन कैसे ट्रेन करना है। अपने ब्रेन की ना ट्रेनिंग आपको ज़रूरी है। और ब्रेन रेस्पॉन्ड तभी करेगा जब उसके पास कुछ मटेरियल होगा। अदरवाइज ब्रेन कोई रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते रहेंगे। तो जितना भी हो सके ब्रेन में रिवीजन के थ्रू आप एंटर कराते रहें। इनपुट आप एंटर देते रहें जितना है थ्रू दी रिवीजन। ठीक है, और आप ये ना सोचें कि आप एक दिन आके बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे और आपके 100 में 100 नंबर नहीं आ जाएंगे। नहीं, 80 to 90% भी अगर आप नंबर कवर कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए टॉपर के 72 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपकी टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जो टॉपर जो रैंक 1 ला रहा है वो 72 ला रहा है, और आप इसके 85% तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, या 90% तक पहुंच रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनरली लोगों का ऐसा रहता है कि अगर मैं टेक्निक बता दे रहा हूँ तो वो सोचते हैं 100 में से 100 आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। 80 to 90% भी अगर आप बढ़िया स्कोर कर रहे हैं ना, तो फिर आप अच्छा चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लास्ट दिन तक रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन, इम्प्रूवमेंट तो आदमी में चलता ही रहता है। मैं भी अपने में बहुत इम्प्रूवमेंट करता रहता हूँ। कुछ भी नया मिलता है उसको सीखता हूँ। समझ रहे हैं? तो चीज़ें आप ना ध्यान से रखें। ठीक है, ध्यान से करें, ध्यान से रखें। बाकी ठीक है, बाकी अपन लोग कल मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो कल मैं दूसरा एक वीडियो और दूंगा, तो उसमें आप और देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक आपको बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम माई साइड। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।